टॉपिक है सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट का फंडामेंटल बहुत ही सिंपल है। अगर हम इस फंडामेंटल को फॉलो करेंगे देन वी कैन परफॉर्म दिस सिलेक्शन शॉट वेरी इजीली। और सिलेक्शन शॉट का फंडामेंटल ये है कि सिलेक्शन शॉट दिए हुए डेटा में से सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करती है। नाम ही सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन शॉट सबसे पहले दिए हुए डेटा में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करती है और फिर उसको सॉर्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करती है, उसको सॉर्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करती है, उसको सॉर्ट कर देती है। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते सिलेक्शन शॉट परफॉर्म हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज ये दिया हुआ डेटा है, वी कैन से डेटा और वी कैन से लिस्ट भी बोल सकते हैं। डेटा इज 90, 80, 10, 75 एंड 65। ये इस डेटा की लोकेशंस हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो सिलेक्शन शॉट का फंडामेंटल कहता है कि सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो यहां पर जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसका सिलेक्शन होगा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 10, राइट, एंड सॉर्ट इट, और उसको सॉर्ट कर दो। तो 10 सबसे स्मॉलेस्ट है। अब जब ये 10 सॉर्ट होगा तो ये दिए हुए डेटा में सबसे पहले आ जाएगा। तो दिस मींस इस 10 को हमें 90 की जगह ट्रांसफर करना होगा। तो और 90 को 10 की जगह ट्रांसफर कर देंगे, दिस मींस स्वैपिंग, और हमारा काम हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट हुआ और वो अपने प्रॉपर प्लेस पर सॉर्ट हो गया। तो 10 की जगह 90 आ जाएगा, 90 की जगह 10 ट्रांसफर हो जाएगा, दिस मींस स्वैपिंग। नेक्स्ट स्टेप में यहां तो आ गया 10, here 90, 80, 75 and 65, ये सब अपने प्लेस पर एज इट इज। 0, 1, 2, 3, 4 these are the locations, right? तो जब पहला एलिमेंट सॉर्ट हो गया तो दिस मींस ये यहां से यहां तक इतना पार्ट सॉर्ट हो चुका है। और बाकी अभी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं 1 से लेकर 4 तक, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दीज एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड, ये अनसॉर्टेड लिस्ट में है। अब यहां भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सॉर्ट इट। ठीक है, तो इस अनसॉर्टेड लिस्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखते हैं। तो यहां पर हमने एनालाइज किया और देखा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 65। तो 65 को इस ये जो लिस्ट है अनसॉर्टेड लिस्ट, इसमें सॉर्ट कर देंगे। 65 सबसे छोटा है तो लिस्ट में सबसे पहले आ जाएगा। तो दिस मींस 65 विल बी इन प्लेस ऑफ 80। तो 65 को यहां लाने के लिए फिर स्वैपिंग हो जाएगी, इस 80 और 65 में स्वैपिंग कर लेंगे। जब हम स्वैपिंग कर लेंगे देन 0, 1, 2, 3, 4, यहां पर 65 और 80 इधर, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज। ये सब बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। दो स्वैपिंग हो चुकी है, तो दिस मींस दीज टू एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड लिस्ट। ये दोनों एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में आ चुके हैं। अब आगे के तीन एलिमेंट्स, इन तीन एलिमेंट्स के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सॉर्ट इट। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट? स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 75। तो 75 और इस 90 में स्वैपिंग हो जाएगी। 75 इज द स्मॉलेस्ट, इन दोनों में स्वैपिंग होगी। जब स्वैपिंग होगी तो these are the locations 0, 1, 2, 3, 4। 90 के प्लेस पर 75 और 75 के प्लेस पर 90 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज, अपनी जगह रहेंगे। 3 बार स्वैपिंग हो चुकी है, 3 टाइम्स these 3 elements are in sorted list। ये सॉर्ट हो चुके हैं, बाकी के 2 एलिमेंट बचे। सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा, दैट इज 80, और 80 को इस अनसॉर्टेड लिस्ट में पहले पहुंचा दिया जाएगा। दिस मींस 80 और 90 की स्वैपिंग हो जाएगी। तो जब ये स्वैपिंग हो जाएगी तो फाइनली दीज आर द लोकेशन 0, 1, 2, 3, 4। 80 यहां पर आ जाएगा, 90 यहां पर, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज। बाकी सब एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो दिस इज हाउ
दिस सिलेक्शन शॉर्ट वर्क, ऐसे ही सिलेक्शन शॉर्ट वर्क करती है। देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे पहले ये पूरा अनसॉर्टेड डेटा था, अनसॉर्टेड लिस्ट थी। तो पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट हुआ, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 10, और 10 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो इसे लिस्ट में सबसे पहले पहुंचा दिया। दिस मींस 10 की स्वैपिंग कर दी गई 0 से, फिर 65 की स्वैपिंग कर दी गई 1 वाली लोकेशन से, फिर 75 की स्वैपिंग करी 2 वाली लोकेशन से, और फिर 3 वाले की स्वैपिंग करी, 3 वाले की स्वैपिंग करी जो भी था, ये स्मॉलेस्ट था 4 लोकेशन का, 80 स्मॉलेस्ट था तो इसकी स्वैपिंग कर दी 3 लोकेशन के एलिमेंट 90 से। तो फाइनली हमारा सारा डेटा सॉर्ट हो गया। तो यहां पर हमने इसका प्रोसीजर देखा, इसका मेथड देखा कि इस तरीके से वर्क करता है। नाउ अब हम इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहां पर हमने इसको डायरेक्ट समझा है। हमने डायरेक्ट बात की है कि सिलेक्शन शॉर्ट सेलेक्ट्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, लेकिन स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए भी सिलेक्शन शॉर्ट एक और प्रोसीजर का यूज करेगा, मींस एक और मेथड का यूज करेगा, अलग से लॉजिक लगेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट लॉजिक। अब उस लॉजिक को देखते हैं कि वो कैसे लगेगा। तो अब हम इसे और एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरी तरीके से सिलेक्शन शॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसी के बेस पर हम एल्गोरिदम को राइट करते हैं। तो लेट्स टेक द सेम डेटा के ऊपर समझते हैं। तो हमने ये ले लिया डेटा, दिस locations 0, 1, 2, 3 and 4, 90, 80, 10, 75 and 65 ये डेटा है। अब हमें यहाँ पर सिलेक्शन शॉर्ट अप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए एक हम वेरिएबल का यूज करेंगे, लेट्स से एस, इसका नाम ले लिया एस। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 लोकेशन वाला स्मॉलेस्ट है। हमें पता नहीं कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो हमें तो फाइंड आउट करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 वाला एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, तो हमने s को वैल्यू दे दी 0। s स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट, तो s स्मॉलेस्ट एलिमेंट का लोकेशन नंबर फाइंड आउट करेगा। तो हमने स्टार्टिंग में s को वैल्यू दे दी 0, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, राइट। अब as, जब s की वैल्यू 0 है तो as का मीनिंग a0 और a0 पर एलिमेंट है 90। तो अब हम कंपेयर कराएंगे s के पास जिस एलिमेंट का भी लोकेशन नंबर होगा उस एलिमेंट से एरे की बचे हुए एलिमेंट्स की कंपेयर कराएंगे। तो इस 90 का कंपेयर 80 से कराएंगे। 90 का कंपेयर हमने 80 से कराया। विच एलिमेंट इज शॉर्टर, 90 और 80 में कौन सा शॉर्टर है? बस जो भी शॉर्टर है उसका लोकेशन नंबर s को दे देना है, क्योंकि s स्टैंड्स फॉर स्मॉलर, s स्मॉलर एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। तो 90 और 80 में दिस 80 इज स्मॉलर, ये 80 स्मॉलर है, तो 80 का लोकेशन नंबर अब हम s को दे देंगे। तो s की वैल्यू अब 0 से हो जाएगी 80 का लोकेशन नंबर, दैट इज 1, और as का मीनिंग a1, राइट। s की वैल्यू 1 हो चुकी है और a1 पर है 80, तो अब ये है 80, एंड डेटा इन एरे इज एज इट इज। एरे में डेटा एज इट इज रहेगा। दीज आर द लोकेशंस 0, 1, 2, 3 एंड 4, 90, 80, 10, 75 एंड 65। अब इस 80 का कंपेयर अगले वाले एलिमेंट से कराया। नेक्स्ट एलिमेंट इज 10। 80 और 10 में विच वन इज शॉर्टर? 10 इज शॉर्टर, तो फिर यही करना है। 10 का लोकेशन नंबर यहां से निकल के आ गया कि दिस 10 इज शॉर्टर, तो 10 का लोकेशन नंबर s को दे देते हैं। तो s की वैल्यू 1 से अब 2 हो जाएगी, दैट इज द लोकेशन नंबर ऑफ 10, राइट। तो s की वैल्यू 2 हो गई, और a2 पर दिस as की वैल्यू, as का मतलब a2, और a2 पर है 10, राइट। a2 पर अब आ चुका है 10, एंड दिस इज एरे, ये है एरे, दिस एंड these 90, 80, 10, 75 and 65.
These are the locations 0, 1, 2, 3 and 4. अब अगले एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे. अब अगला एलिमेंट this 75, अगली लोकेशन का एलिमेंट 75 and 10 and 75 which one is shorter? 10 is shorter. 10 shorter है और 10 का लोकेशन नंबर ऑलरेडी S के पास है, राइट. S के पास ऑलरेडी 10 का लोकेशन नंबर 2 है और AS का मीनिंग A2 पर है 10. तो अभी ये सब एज इट इज रहेगा. नाइन्टी, 80, 10, 75 and 65. 0, 1, 2, 3 and 4. अब इस 10 का कंपेयर नेक्स्ट लोकेशन के एलिमेंट से कराया तो 3 तक कंपेयर हो गया ना. 4 वाले एलिमेंट 65 से कंपेयर होगा. 10 और 65 में विच वन इज शॉर्टर? 10 इज शॉर्टर. 10 का लोकेशन नंबर, इस 10 का लोकेशन नंबर तो ऑलरेडी S के पास है तो दैट रिमेन एज इट इज, राइट. तो जब ये सारे कंपैरिजन हो जाते हैं तो यहाँ पर 10 ही शॉर्टर निकल के आ रहा है अभी तक, यहाँ भी 10 ही शॉर्टर निकल के आ रहा है. तो जब सारे कंपैरिजन हो जाते हैं, देखिए सारे कंपैरिजन हो गए, इसका 1 से कंपैरिजन हुआ, फिर 2 से कंपैरिजन हुआ, फिर 10 का 3 से कंपैरिजन हुआ, फिर 10 का 4 वाले एलिमेंट से कंपैरिजन हुआ. तो जब फाइनली जब सारे कंपैरिजन हो जाते हैं तो दिस तो फिर स्वैपिंग हो जाती है. स्वैपिंग किसमें? जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और 0 लोकेशन वाला एलिमेंट, इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी. तो इस वाली लोकेशन के एलिमेंट और इन दोनों एलिमेंट में स्वैपिंग हो जाएगी. जब स्वैपिंग हो जाएगी तो दिस डेटा वी विल गेट 0, 1, 2, 3, 4. स्वैपिंग होगी किसमें? 10 में और 90 में. तो 10 के प्लेस पर 90 और 90 के प्लेस पर 10 एंड रेस्ट ऑफ द डेटा विल रिमेन एज इट इज. बाकी सब डेटा एज इट इज रहा. तो दिस इज कॉल्ड पास 1. इसको हम बोलते हैं पास 1. पास 1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकल कर आता है और अपने प्लेस पर यानी कि 0 लोकेशन के साथ स्वैप हो जाता है, 0 लोकेशन के एलिमेंट के साथ स्वैप हो जाता है. तो यही हुआ, देखिए पास 1 चला, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 10 निकल के आया और इस 10 की स्वैपिंग 0 लोकेशन के एलिमेंट से हो गई. तो फाइनली अब ये 10 इज सॉर्टेड. पास 1 में 10 सॉर्टेड हो गया और बाकी के अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड. ये अनसॉर्टेड है. अब पास 2 चलेगा और पास 2 के लिए यही प्रोसेस रिपीट होगी अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए. तो ये सब अनसॉर्टेड है 1 से लेकर 4 तक. तो लेट्स डू द नेक्स्ट पास. अगला पास देखते हैं. दिस इज द नेक्स्ट पास और इस नेक्स्ट पास को डेटा पहले वाले पास से मिलेगा. फर्स्ट पास में डेटा ये है, यहाँ पर 10 के बाद 80, 90, 75, 65. दिस इज 90, 75 एंड 65. 0, 1, 2, 3, 4. यहाँ पर ये 0 वाला एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है, एस और सॉर्टेड. अब यही प्रोसेस, ये जितनी भी प्रोसेस है ये 1 से लेकर 4 तक रिपीट होगी. सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड. आइए देखते हैं. तो अब क्या होगा? एस को जब हमने पहले वैल्यू 0 दी थी स्टार्टिंग में पहले वाले पास में, तो अब दूसरा पास चल रहा है. दूसरे पास में एस को हम वैल्यू 1 दे देंगे. जब एस को वैल्यू 1 दे देंगे तो इस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस की वैल्यू A1 मींस 80 हो जाएगी, राइट. एस इज फॉर स्मॉलर, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि अभी कौन सा एलिमेंट इन सब में 80, 90, 75, 65 में स्मॉलर है. तो अभी हमने ये मान लिया कि 80 इज द स्मॉलर. पहला एलिमेंट स्मॉलर है, अब हम पहले एलिमेंट से कंपेयर कराते रहेंगे. तो हमने ये मान लिया कि 80 इज स्मॉलर और एस को दे दी 80 की लोकेशन, राइट, एस फॉर स्मॉलर. अब इस 80 का कंपेयर कराओ जैसे हमने पहले कराया. तो 80 का कंपेयर 90 से होगा. विच वन इज स्मॉलर? 80 और 90 में 80 ही स्मॉलर है. 80 स्मॉलर है और 80 का लोकेशन नंबर तो ऑलरेडी एस के पास है ही. 80 का लोकेशन नंबर ऑलरेडी एस के पास है. तो यहां से निकल के आ गया कि 80 इज स्मॉलर, राइट. ऑलरेडी पता था, ठीक है. फिर
these are the locations 0 1 2 3 4 4 80 और 90 में कंपैरिजन हुआ था, निकल के आया था 80 इज स्मॉलर। 80 का लोकेशन नंबर है 1 एस का मतलब 1 लोकेशन पर है 80 और बाकी सब एलिमेंट्स एज इट इज 80 90 75 एंड 65। 10 तो सॉर्टेड है, 10 का भी कुछ करना ही नहीं है हमें अब अगले से हम कंपेयर कराएंगे। तो 80 का कंपेयर 2 लोकेशन से हुआ था, अब इसका कंपेयर 3 लोकेशन वाले एलिमेंट से हो जाएगा। तो 80 और 75 में 75 इज स्मॉलर, 75 स्मॉलर है, 75 स्मॉलर है तो 75 का लोकेशन नंबर हम एस को दे देंगे। तो 75 का लोकेशन नंबर 3, तो एस की वैल्यू 1 से हो जाएगी 3 और A3 पर है 75। तो यहां से निकल के आ गया कि दिस 75 इज स्मॉलर। तो दिस 10 80 90 75 65 दिस। फिर आगे चलते हैं, अब कंपेयर नेक्स्ट लोकेशन के एलिमेंट से होगा। दीज आर द लोकेशंस 0 1 2 3 4। इस लोकेशन का एलिमेंट 65, 75 और 65 स्मॉलर है 65, तो 65 का लोकेशन नंबर 65 का लोकेशन नंबर आ जाएगा, the 65 is smaller, 0 1 2 3 and 4, this is 4 और 65 का लोकेशन नंबर है इसके पास, ऑलरेडी है इसके पास। तो सारे कंपैरिजन हो चुके हैं, तो जब सारे कंपैरिजन हो जाते हैं तो जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकल कर आया है वो अपने प्लेस पर फिक्स हो जाता है, राइट। तो ये 65 और 80 की यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी। तो 80 की जगह 65 आ जाएगा, 65 की जगह 80, यहाँ पर आ गया 80 और ये 65 1 लोकेशन पर चले गया, 1 लोकेशन पर आ गया 65। बाकी सब एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 75। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ पास 2। पास 2 में 2 एलिमेंट्स अपने प्लेस पर फिक्स हो जाते हैं। पास 1 में 10 हुआ था और पास 2 में अब ये 2 एलिमेंट्स सॉर्टेड लिस्ट में आ गए। अब बाकी के ये 3 एलिमेंट्स के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पास चलेगा, दिस विल बी द पास 3 0 1 2 3 and 4 elements are 10 65 65 90 75 80 90 75 80। these two are sorted, 0 से लेकर 1 तक sorted हैं। तो अब 2 3 4 के लिए 2 3 4 दिस मींस 90 75 80 के लिए सेम प्रोसेस रिपीट होगी, S and AS। S फॉर स्मॉलर, तो इन तीनों में हमें नहीं पता है कौन सा स्मॉलर है, तो पहले इन तीनों में जो भी पहले वाला है उसका लोकेशन नंबर S को दे दिया। दिस मींस 290 पहला एलिमेंट है, 90 अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट है तो उसका लोकेशन नंबर 2 हमने S को दे दिया और AS का मतलब हो गया 90। तो अब इनका कंपैरिजन कराओ, अगले वाले एलिमेंट से कंपैरिजन होगा, इससे कंपैरिजन होगा, तो 90 का 75 से कंपैरिजन होगा। जब कंपैरिजन होगा तो विच वन इज शॉर्टर, 75 इज शॉर्टर, 75 शॉर्टर निकल के आ रहा है। तो जब 75 शॉर्टर निकल के आ रहा है तो 75 का लोकेशन नंबर अब S को दे देंगे, 75 का लोकेशन नंबर 3, S की वैल्यू हो जाएगी 3 और AS का मतलब A3 दैट इज 75 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज। ये दो सॉर्टेड हैं, 90 75 एंड 80। अब अगला कंपेयर कराते हैं, 3 तक कंपेयर हो गया था, अब कंपेयर इस वाली लोकेशन के एलिमेंट से होगा, 0 1 2 3 4, राइट। तो 75 और 80 में विच वन इज स्मॉलर, 75 इज स्मॉलर, यहाँ तो 75 स्मॉलर है, राइट। 75 स्मॉलर, 75 का लोकेशन नंबर ऑलरेडी S के पास है, तो S की वैल्यू 3 ही रहेगी, 75 and these are the
लोकेशन नंबर 0 1 2 3 एंड 4, ये सब लोकेशन नंबर हैं। तो सारे कंपैरिजन हो गए। जब सारे कंपैरिजन हो जाते हैं तो जो भी स्मॉलर एलिमेंट है उसकी स्वैपिंग कर दी जाती है स्मॉलेस्ट एलिमेंट की। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 75 निकल के आया था, तो 75 और अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट 90 की स्वैपिंग हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 75 और यहाँ पर आ जाएगा 90 एंड रेस्ट ऑफ द डेटा विल रिमेन एज इट इज। बाकी सब डेटा एज इट इज अपने प्लेस पर फिक्स रहेगा, एज इट इज फिक्स है, राइट। दिस इज कॉल्ड पास 3। पास 3 में 3 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं और बाकी के अब 2 एलिमेंट्स बचे हैं। इन दोनों के लिए भी सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। चलिए इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। तो इसके बाद चलेगा पास 4। नाउ पास 4 को यहां लिख देते हैं, दिस विल बी द पास 4। और पास 4 को डेटा पास 3 से ही मिलेगा। 0 1 2 3 4, पास 3 में 10 65 75 10 65 75 90 एंड 80, these are the elements। यहां तक 3 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके थे पास 3 में। तो अब जो प्रोसेस रिपीट होगी वो 90 और 80, ये दो अनसॉर्टेड है, इनके लिए रिपीट होगी अनसॉर्टेड लिस्ट में। करते हैं तो एस को इन दोनों अनसॉर्टेड लिस्ट में से पहले एलिमेंट का लोकेशन नंबर दे देंगे, एस की वैल्यू 3 हो जाएगी। और एएस मींस एएस की हम बात कर रहे हैं तो एएस मींस ए3 पर है 90। तो इस 90 का कंपेयर अब नेक्स्ट एलिमेंट से हो जाएगा। 90 और 80 में विच वन इज स्मॉलर? 90 और 80 में 80 इज स्मॉलर। 80 यहाँ पर स्मॉलर है तो 80 का लोकेशन नंबर दैट इज 4, ये मिल गया इसको, एस को, और एस की वैल्यू हो गई 80, राइट। सारे कंपैरिजन हो गए हैं। अब क्या होगा? अब सेम प्रोसेस कि अनसॉर्टेड लिस्ट में स्वैपिंग हो जाएगी। तो इस 80 की जगह 90 आ जाएगा और 90 की जगह 80 आ जाएगा। लेट्स डू इट। यहाँ पर आ गया 80, यहाँ पर आ गया 90, this 10, this 65 and this is 75। So this is how selection sort work। इस तरीके से selection sort वर्क करती है। तो अब इस एनालिसिस के बेस पर हम अपना एल्गोरिदम लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर पहले पास की बात करते हैं कि कितने पास चले। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, हमें 5 एलिमेंट्स दिए गए थे, 5 एलिमेंट्स वर गिवन। और जब 5 एलिमेंट्स थे तो कितने पास चले? 1 पास 2 पास 3 एंड दिस इज कॉल्ड पास 4। पास 4 चले, टोटल 4 पासेस चले। तो इसी तरीके से अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो 9 पासेस चलेंगे और n एलिमेंट्स होंगे तो n-1 पासेस चलेंगे। तो दिस इज कंफर्म कि सिलेक्शन शॉर्ट में n-1 पासेस चलते हैं, राइट। ये कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एल्गो भी लिखते चलते हैं। तो हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं। एल्गोरिदम का नाम लिख लिया एस सॉर्ट। एस सॉर्ट इस एरे के लिए, एरे ए के लिए सॉर्टिंग करेगा, इस एरे के लिए सॉर्टिंग करेगा। दिस n विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और n यहां पर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम सॉर्टिंग का एल्गो लिख देते हैं। तो सबसे पहले पास की बात करते हैं कि कितने पास चल रहे हैं। अभी हमने देखा था तो दिस इज पास 1 पास 2 पास 3 एंड पास 4, टोटल 4 पास। तो पहले पास के लिए हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे दैट विल बी i। इस i की वैल्यू पहले पास के लिए 0 होगी, दूसरे पास के लिए 1 होगी और इस तीसरे पास के लिए 2 होगी और इस फोर्थ पास के लिए 3 होगी। दिस एंड दिस 0 1 2 3। इसी तरीके से अगर n-1 पासेस चलेंगे तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी और कहां तक जाएगी? n-1 से लेसर। तो अब हमें एक लूप चलाना है पासेस के लिए। दिस विल बी द लूप फॉर
एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं तो आई एम राइटिंग इन कैपिटल लेटर, कैसा भी लिख सकते हैं बट आई एम राइटिंग इन कैपिटल लेटर, FOR फॉर। तो इसमें हमें इस वेरिएबल को 0 से चलाना होगा और i इज लेस देन n-1। तो ये जो लूप चलेगा, ये लूप नंबर ऑफ पासेस के लिए चलेगा, नंबर ऑफ पासेस, राइट, 0 से लेकर लेसर देन n-1। अब क्या करना है, अब यहां पर देखिए, अब देखिए जब पहला पास चल रहा है तो पहले पास में i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 है तो हम इस s को क्या वैल्यू दे रहे हैं स्टार्टिंग में 0। दूसरे पास के लिए i की वैल्यू 1 है तो हम s को वैल्यू 1 दे रहे हैं। तीसरे पास में s की वैल्यू 2 है तो हम s को वैल्यू 2 दे रहे हैं। और चौथे पास में i की वैल्यू 3 है तो हम s को वैल्यू 3 ही दे रहे हैं। स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम s इक्वल्स टू i कि पहले एलिमेंट को मान के चलना है कि वो स्मॉलर है, तो i की वैल्यू हमने s को दे दी। नाउ लेट्स गो अहेड, अगला वर्क। अब अगला वर्क क्या करना है, अगला वर्क अब कंपैरिजन कराना है किसका, as का। पहले पास में देखिए किस as का किससे कंपैरिजन हो रहा है, 1 वाले से, फिर as का 2 लोकेशन से, फिर as का 3 लोकेशन से, और फिर as का कंपैरिजन इस 4 लोकेशन के एलिमेंट 65 से हो रहा है, राइट। तो कंपैरिजन पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 लोकेशन के एलिमेंट से, और फिर इस 4th लोकेशन के एलिमेंट से। और ऐसे ही अगर हम दूसरे पास में देखें तो दूसरे पास में कंपैरिजन किससे हो रहा है, पहले 2 से, फिर 3 से, 3 से, और फिर 4 वाले से, राइट। तो अब हमें एक दूसरा लूप चलाना होगा कंपैरिजन के लिए, राइट। कैसे चलाएंगे देखिए, पहले पास में i की वैल्यू 0, तो कंपैरिजन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। दूसरे पास में i की वैल्यू 1, तो कंपैरिजन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कंपैरिजन इस 2 से स्टार्ट हो रहा है। तीसरे पास में i की वैल्यू 2, तो कंपैरिजन 3 वाले से स्टार्ट हो रहा है। और चौथे पास में i की वैल्यू 3, तो कंपैरिजन इस 4 वाले से हो रहा है। तो दिस मींस कंपैरिजन स्टार्ट होगा i की एक ज्यादा वैल्यू से। तो दिस मींस अब हम एक और लूप चलाएंगे। मैंने यहां पर कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन प्रोग्रामिंग में स्मॉलर लेटर में आप लिखेंगे फॉर, इस फॉर को j इक्वल्स टू i प्लस 1, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा i से एक ज्यादा से हो रहा है। और कहां तक कंपैरिजन हो रहा है, j लेस देन इक्वल्स टू, कहां तक कंपैरिजन हो रहा है देखिए, पहले पास में जब कंपैरिजन हुआ तो पहले 1 वाले से हुआ, फिर 2 वाले से हुआ, फिर 3 वाले से हुआ, फिर 4 वाले से हुआ, 4 तक कंपैरिजन हुआ। दूसरे पास में जब कंपैरिजन हुआ तो पहले 2 से कंपैरिजन हुआ, फिर 3 लोकेशन वाले से कंपैरिजन हुआ, और फिर 4th लोकेशन वाले से हुआ, यानी कि 4th की कंपैरिजन हुआ। तीसरे पास में भी 4th की कंपैरिजन हो रहा है और चौथे पास में भी 4th की कंपैरिजन हो रहा है। 4 का मीनिंग सॉरी 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 का मतलब n-1। तो दिस मींस कंपैरिजन विल गो अप टू n-1 और j प्लस प्लस यहां पर हो जाएगा, राइट। अब कंपैरिजन होगा। अब कंपैरिजन कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए as का कंपैरिजन हम पहले एलिमेंट से कर रहे हैं 1 से, फिर 2 से कर रहे हैं as का, फिर as का कंपैरिजन 3 से कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करते हैं, if a s, और कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि हमें ग्रेटर एलिमेंट, हमें स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब ग्रेटर को इग्नोर करना है, स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो as, अगर as की वैल्यू एरे के एलिमेंट से ज्यादा है तो उस एरे के एलिमेंट का लोकेशन नंबर s को मिल जाए। तो यहां पर यही कंपैरिजन करेंगे कि if as is greater than aj, तो उस एलिमेंट का लोकेशन नंबर, इस एलिमेंट का लोकेशन नंबर ये मिल जाए s को असाइन कर देंगे बस। तो ये लूप कंपैरिजन करते जाएगा और फाइनली s में स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर स्वैपिंग हो जाएगी। फिर हम इस फॉर के बाद, इस फॉर लूप के बाद स्वैपिंग कर देंगे। तो स्वैपिंग के लिए एक वेरिएबल t यूज कर लेते हैं। स्वैपिंग किस किस में होगी, स्वैपिंग देखिए किस किस में हो रही है। स्वैपिंग अगर पहले वाले में देखें तो पहली वाली लोकेशन में 0 वाली लोकेशन मींस पहले वाले पास में 0 लोकेशन के साथ स्वैपिंग हो रही है। दूसरे पास में
1 के साथ स्वैपिंग हो रही है, 1 वाली लोकेशन में स्वैपिंग हो रही है, तीसरे पास में इस 2 लोकेशन से स्वैपिंग हुई, चौथे पास में 4th लोकेशन से स्वैपिंग हुई। कुछ इस तरीके से स्वैपिंग हो रही है, यानी कि हमें स्वैपिंग किस में करनी पड़ेगी, ए एस में और ए आई में। तो एस की वैल्यू टी को दे दी और ए एस में ए आई को असाइन कर दिया, ए आई को असाइन कर दिया और फाइनली इस ए आई को टी की वैल्यू दे दी। तो दिस फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप यहां पर क्लोज हो जाएगा। सिलेक्शन शॉर्ट इज कंप्लीट। बस इतना सा एल्गो है। अब इस एल्गोरिदम को एक स्टेप से समझ लेते हैं, बस एक स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से ये चला, इसी डेटा पर अप्लाई करके देखते हैं एक दो स्टेप्स। तो लेट्स सी इट। दिस इज डेटा, हमारे पास है ये डेटा 0 1 2 3 4। इस एरे का नाम है ए। सिलेक्शन शॉर्ट बिगिंस, यहां से स्टार्ट होगी। ए इस सिलेक्शन शॉर्ट को इस एरे ए के लिए स्वैपिंग करनी है और इस एरे में n एलिमेंट्स हैं। n एलिमेंट्स का मतलब, यहां पर n का मतलब हो गया n की वैल्यू 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5। इस फॉर में फ्लो आएगा, फॉर में लिखा है i इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट होगा i इक्वल्स टू 0 से। तो i इक्वल्स टू 0 से लेट्स राइट हियर, यहां पर लिख लेते हैं कि इस i की वैल्यू 0 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, i लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1, दिस मींस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4। दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो अंदर जाएगा एंड वैल्यू ऑफ i इज असाइंड टू s। i की वैल्यू s को असाइन हो जाएगी। तो i की करंट वैल्यू 0, ये 0 वैल्यू s को असाइन हो जाएगी। तो दिस मींस s की वैल्यू यहां लिख देते हैं, दिस s की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इस फॉर में फ्लो आएगा, मींस s इक्वल्स टू i के बाद इस फॉर लूप में फ्लो आएगा। यहां पर लिखा है j इक्वल्स टू i प्लस 1। तो दिस फॉर लूप बिगिंस विद j इक्वल्स टू i प्लस 1। i प्लस 1, i की वैल्यू 0, 0 प्लस 1, 1 इज असाइन टू j। तो j की वैल्यू हो जाएगी 1। j की वैल्यू 1 हो गई, इट्स ओके। कंडीशन चेक होगी, j की वैल्यू 1 है और n माइनस 1 का मतलब है 4। दिस कंडीशन इज ट्रू। इस लूप की कंडीशन ट्रू है तो फ्लो अब इस लूप के अंदर आएगा और यहां से कंपैरिजन होगा, as is greater than aj। as means what? s की वैल्यू तो 0 है और as का मतलब a0, दिस मींस a0 पर है 90। तो इस as से एक्सेस होगा 90। aj का मतलब a1 और a1 पर है 80। तो कंपैरिजन हुआ 90 इज ग्रेटर देन 80। यही कंपैरिजन हुआ यहां से 90 इज ग्रेटर देन 80 एंड दिस कंपैरिजन इज ट्रू। इफ का कंपैरिजन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर फ्लो आएगा एंड द वैल्यू ऑफ j इज असाइन टू s। j स्मॉलर है तो j की वैल्यू असाइन हो जाएगी s को। j की करंट वैल्यू यहां हमने लिखी है, j की करंट वैल्यू 1, तो दिस 1 इज असाइन टू s। s को असाइन हो जाएगा 1, तो s की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, राइट। s की वैल्यू 0 से हो गई 1 एंड दिस इज डेटा 90, 80, 10, 75 एंड 65। तो निकल के आ गया था कि 80 का लोकेशन नंबर s के पास, दैट इज 1। 80 स्मॉलर है, ये निकल के आ गया, राइट। तो इफ s इक्वल्स टू, इफ से कंडीशन ट्रू हुई, j की वैल्यू s को असाइन हो गई। अब फ्लो इफ से बाहर निकलेगा, इफ के बाहर ये फॉर लूप क्लोज है। तो फॉर लूप के जब सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फ्लो फिर फॉर की बिगिनिंग j++ में जाएगा और j++ इंक्रीमेंट से j की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी।
j की वैल्यू 2 होने के बाद कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज ट्रू। लूप की कंडीशन ट्रू, तो फ्लो फिर लूप के अंदर a s एक्सिस होगा, if पर फ्लो आएगा a s एक्सिस होगा, a s मींस s यहां पर लिखा है 1 एंड a s इज a1 पर है 80, दिस इज 80, these are the locations 80, as पर है, this is 80, aj means a2, j की वैल्यू 2 है और a2 पर है 10, तो यहां से एक्सेस हुआ 10, कंपैरिजन होगा 80 इज ग्रेटर देन 10, तो अब कंपैरिजन 80 का 10 से हो रहा है, 2 लोकेशन वाले से हो रहा है, 80 is greater than 10, this condition is true, ये कंडीशन ट्रू है if की, तो फ्लो इफ के अंदर आएगा और j स्मॉलर है, इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी s को, तो j की करंट वैल्यू है 2, तो दिस 2 विल बी असाइन टू s, तो s की वैल्यू 1 से अब 2 हो जाएगी, द डेटा विल रिमेन as it is, डेटा बिल्कुल as it is रहेगा, 0 1 2 3 4, this is 90, this is 80, this is 10, 75 and 65, okay, तो j की वैल्यू इसको असाइन हो गई थी, इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद फ्लो आया, यहां से फॉर की बॉडी एंड है, तो अगेन j++ से j की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी, 3 होने पर कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो फ्लो फिर यहाँ पर आएगा, फिर as एक्सेस होगा, as इज व्हाट, लेट्स सी s की वैल्यू 2 और as का मतलब a2 पर है 10, तो अब यहाँ से as से एक्सेस होगा 10, यहाँ से एक्सेस हुआ 10, aj j की वैल्यू 3, तो दिस मींस a3 और a3 पर है 75, सॉरी a3 पर है 75, तो aj मींस a3 पर है 75, तो यहां से एक्सेस होगा 75, 10 is greater than 75, कंपैरिजन होगा, this 10 is greater than 75, so this comparison is false, 10 greater than 75, comparison is false, if का कंपैरिजन false है तो फ्लो if के अंदर नहीं जाएगा, फ्लो आएगा if के बाहर, फिर ये फॉर की बॉडी एंड हो रही है, तो फ्लो फिर फॉर की बिगिनिंग j++ में जाएगा, इंक्रीमेंट में j++ से j की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, 4 हो गई, ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो फ्लो फिर इफ में आएगा, फिर कंपैरिजन होगा as ग्रेटर देन aj, as is what and aj is what, let's see, as की करंट वैल्यू 2 ही है, s की करंट वैल्यू 2 ही है, 2 ही वाला ग्रेटर था, और as का मतलब a2 पर 10 ही है, as it is है अभी डेटा 80, 10, 75 and 65, तो as means a2 पर है 10, aj means a4 and a4 पर है this 65, कंपैरिजन होगा 10 is greater than 65 and this comparison is true, ये कंपैरिजन ट्रू और फॉल्स, दिस कंपैरिजन इज फॉल्स, 10 is greater than 65, दिस कंपैरिजन इज फॉल्स, तो कंपैरिजन हुआ 10 is greater than 65, ये कंपैरिजन फॉल्स है, ये कंपैरिजन फॉल्स है, तो फ्लो इफ के अंदर नहीं जाएगा, फ्लो फिर इफ के बाहर, फिर j++ होगा, j++ से j की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी, 5 होने पर कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड दिस कंडीशन इज फॉल्स, फॉर की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फ्लो फॉर के बाहर निकलेगा, अब इन तीनों स्टेटमेंट्स पर फ्लो जाएगा और स्वैपिंग हो जाएगी, लेट्स से कैसे होगी, देख लेते हैं कि कैसे स्वैपिंग होगी, तो स्वैपिंग देखने के लिए दिस इज एन एरे, ये एरे है 0 1 2 3 4, सबसे पहले as की वैल्यू t को असाइन हो जाएगी, लेट्स टेक t ओवर हियर, तो as की जो भी वैल्यू है t को असाइन कर देते हैं, as means 10, s की वैल्यू 2 थी और as पर है 10, a2 पर है 10, तो दिस
10 विल बी असाइन टू टी, टी की वैल्यू हो जाएगी 10। इसके बाद इस स्टेटमेंट पर फ्लो आएगा ai इज असाइन टू as, ai मींस i की करेंट वैल्यू 0, तो a0 की वैल्यू 90 है, तो दिस 90 विल बी असाइन टू as, दिस a2, as मींस a2, इस a2 पर आ जाएगा 90 एंड द वैल्यू ऑफ t इज असाइन टू ai, t की वैल्यू ai को असाइन हो जाएगी, t की वैल्यू 10 है तो 10 विल बी असाइन टू ai दैट इज a0, यहां पर आ जाएगा 10 एंड रेस्ट ऑफ द डेटा विल रिमेन एज इट इज। इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो बाकी सब डेटा ये एज इट इज रहेगा। 80 अपने प्लेस पर, 75 अपने प्लेस पर, 65 अपने प्लेस पर, ये हो गया पास 1, तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। फ्लो फिर यहां पर आएगा, यहां से आउटर फॉर जो सबसे ऊपर वाला फॉर है उसकी बॉडी की क्लोजिंग है, तो फ्लो उसी की बिगिनिंग पर जाएगा, यहां से फ्लो i प्लस प्लस पर आएगा, i प्लस प्लस से i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, तो अब फिर कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो i की वैल्यू s को असाइन हो जाएगी, this means 1 is assigned to s, right, and the same way this process will be repeated। अब यही प्रोसेस रिपीट होते रहेगी। कैसे? देखिए, जब पहला पास चला i इक्वल्स टू 0 के लिए चला, पहले पास में यही हुआ, i की वैल्यू 0 हुई, i की वैल्यू 0 हुई तो 1 2 3 j की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, क्योंकि j की वैल्यू i प्लस 1 से स्टार्ट होगी, दिस मीन्स 0 प्लस 1 1 से स्टार्ट होगी, और n माइनस 1 दिस मीन्स 4 तक जाएगी, तो j की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक वेरी हुई, और 1 से लेकर 4 तक कंपैरिजन भी हुआ, पहले 1 से कंपैरिजन हुआ, फिर यहाँ पर 2 से कंपैरिजन हुआ, फिर 3 लोकेशन से कंपैरिजन हुआ, और फिर 4 से कंपैरिजन हुआ। इन लोकेशंस में जो भी शॉर्टेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो निकल के आया और उसकी स्वैपिंग ith लोकेशन के एलिमेंट से हो गई, तो यही निकल के आया कि सबसे स्मॉलेस्ट 10 है, 10 ही स्मॉलेस्ट निकल के आया, और 10 की स्वैपिंग कहां से हुई? 0 वाली लोकेशन के एलिमेंट से, दिस मींस 0 वाले से स्वैपिंग हो गई। अब जब दूसरा पास चल रहा है तो i की वैल्यू 1 हो जा रही है, 1 हो गई, और j की वैल्यू स्टार्ट होगी कहां से? i प्लस 1 से, i प्लस 1 का मतलब, j की वैल्यू i प्लस 1 का मतलब j की वैल्यू स्टार्ट होगी अब i प्लस 1 दैट इज 2 से, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो अब 2 3 4 से जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इन तीनों लोकेशन से वो निकल के आएगा, वो है 65, और इस 65 की स्वैपिंग 1 वाले से हो जाएगी, 65 की स्वैपिंग यहां से हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा 65 जैसे हमने समझा था, यहां पर आ जाएगा 85। फिर अगला पास चलेगा, जब अगला पास चलेगा तो i की वैल्यू 2 होगी और j की वैल्यू i प्लस 1 दिस मींस 3 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी, तो 3 और 4 लोकेशन में जो भी शॉर्टेस्ट है वो निकल के आएगा। 3 और 4 में यहां पर शॉर्टेस्ट कौन सा एलिमेंट है? 75, तो 75 इस 2 लोकेशन के साथ स्वैप हो जाएगा, 2 लोकेशन के एलिमेंट के साथ, तो 75 और 90 इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी, यहां पर ये आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 से 3 होगी, i की वैल्यू 2 से 3 होगी, और j की वैल्यू i प्लस 1 दिस मींस 4 होगी, अब राइट 4 होगी, तो अब फिर कंपैरिजन होगा इन दोनों में, अब यहां से शॉर्टेस्ट निकल के आएगा 85, और 85 और 90 का स्वैपिंग हो जाएगी, जिस सीक्वेंस में हमने समझा था उसी सीक्वेंस में यहां पर फ्लो हो रहा है। So this is how selection shot work. That's all. Thank you.